देन x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, पहले लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो x इंटरसेप्ट 0 होगा, अगर लाइन पैरेलल होगा y एक्सिस के, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 आ जाएगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। और हमने देखा था वहां पर फिर स्लोप कैलकुलेट करने के लिए, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं, मतलब कैसे, एक इंक्लिनेशन के लिए होता है। अच्छा, इंक्लिनेशन जो होता है लाइन में, इंक्लिनेशन का मतलब एंगल होता है, ठीक है, इंक्लिनेशन का मतलब ही क्या होता है, एंगल होता है। और एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, थीटा से, एंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा से। सो देखो, इंक्लिनेशन या फिर एंगल जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, लाइन कब बनता है, जब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन है कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक का नाम, तो इसका जो एंगल होता है ना वो बिटवीन 0 से लेकर 180 तक ही होता है। हाँ, तो जो थीटा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन कितना होगा, 180 हो जाएगा। 0 से लेकर 180 के बीच में होता है किसका एंगल, जो है स्ट्रेट लाइन का, लाइन का एंगल जो है इतना ही डिफाइन होता है। और इसमें जो है हम लोग स्लोप अगर फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूलाज है हमारे पास। अगर जब एंगल दिया है, ठीक है, जब इंक्लिनेशन दिया होगा तो उसके लिए देखो क्या फॉर्मूला यूज करना है, इंक्लिनेशन मतलब क्या दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, तो स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी इंक्लिनेशन दिया रहेगा तब हमें स्लोप निकालना होगा, तो स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, करेक्ट आयुष, tan थीटा यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, और फिर जब हमारे पास पॉइंट होगा, जब हमारे पास पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ए का कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 है और y2 है, तब हम यहाँ पर स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं y2 दो, minus y1 upon x2 minus x. बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, सो ये पार्ट भी एक बार देख लो। जब लाइन अगर पैरेलल होगा x एक्सिस के तो उसका इंटरसेप्ट 0, y के पैरेलल होगा तो उसका इंटरसेप्ट 0। एंगल जो डिफाइन करते हैं वो बिटवीन 0 टू 180 होता है। स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, तो लोकस का कॉन्सेप्ट हो गया, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया, फिर इंक्लिनेशन हो गया और स्लोप हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो सर। हाँ हाँ, तो देखो जो है, अब हम लोग फिफ्थ एक्सरसाइज में 5.2 में जो है देखते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, हमने 1 और 3 कर लिया था। सेकेंड सम हम लोग देखते हैं, सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम में क्या दिया हुआ है देखो, इफ x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन L are 2 and 3 respectively, then find the slope of the line L। अच्छा, ये जो लाइन L है ना, उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक है, सो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, पेज नंबर 109, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, डेरिवेटिव और ट्रिगो 2 के फॉर्मूलाज जो है अच्छे से याद है ना आप लोगों को, क्योंकि जब 12 स्टार्ट करेंगे तो वो हर जगह पे यूज होंगे। हाँ, तो वो सब जो है कॉन्सेप्ट एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से। हाँ, ठीक है, तो देखो सेकंड सम जो है वहां पर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2, तो हम लोग लिखते हैं ऐसे, यहाँ पर x इंटरसेप्ट है, ये हम इसे a कंसीडर करते हैं, a का वैल्यू 2 है, और जो y इंटरसेप्ट है उसको हम b कंसीडर करते हैं, उसका वैल्यू जो है 3 है। अच्छा, ये बताओ अब यहाँ पर जब x इंटरसेप्ट 2 है और y इंटरसेप्ट यहाँ पर 3 है, x इंटरसेप्ट मतलब x का पॉइंट, अच्छा x के पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है बताओ? y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 होता है, करेक्ट। सो ये 0 और यहाँ पर 2 कॉमा 0 आ जाएगा, एंड y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 कॉमा 3। अब हमें सिर्फ स्लोप फाइंड करना है लाइन L का। तो जब हमारे पास दो पॉइंट्स है, सो हम इसको अज्यूम करते हैं ये x1 y1 और ये x2 y2।
ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन एल क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो वैल्यूज पुट करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये जो है आंसर आ जाएगा -3/2। हो गया ये सब। किसी को इसमें कुछ डाउट है? नो सर। हाँ रजत समझा ये? हाँ सर। ठीक है, आंचल, मोहित, मोहित समझा ये, मिताली, अंजलि समझा ये, प्राची, प्रेम, यस सर। शिवम समझा ये, सौरव, रिद्धि, रेशम, अर्जुन, ठीक है। हाँ, सो देखो जो है इसके बाद में जो थर्ड सम था वो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज π/4। अच्छा, तो π/4 का यहाँ पर जो है हमें इंक्लिनेशन मतलब दिया गया है पहले से ही, क्वेश्चन नंबर 4 में इंक्लिनेशन दिया है। तो इंक्लिनेशन मतलब हमें स्लोप का पहला वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इंक्लिनेशन मतलब थीटा का वैल्यू जो है π/4 दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें स्लोप का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूलाज होता है, एक पॉइंट के लिए होता है और एक एंगल के लिए होता है। तो एंगल वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करो, m = tan थीटा, और tan का वैल्यू जो है वो 45 है। अच्छा, tan 45 हमको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर m = 1 आ जाएगा। ये सम भी जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, इसमें कुछ डाउट्स होगा तो पूछना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, a line makes intercepts 3 and 3 on the coordinate axis। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है x और y कोऑर्डिनेट से, कौन से पॉइंट पर, 3 और 3 पर, ठीक है। x कोऑर्डिनेट के लिए, x एक्सिस के लिए 0.3 है, x एक्सिस के लिए 0.3 है और y एक्सिस के लिए भी 0.3 है। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, हमें इंक्लिनेशन पूछा गया है। पहले क्या करते थे, वहां पर हमें पॉइंट दिया रहता था और हमें स्लोप निकालना होता था, बट यहाँ पर क्या दिया है, हमें पॉइंट दिया है। अब हमें यहाँ पर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे इसको। तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है। सो यहाँ पर चलो, x इंटरसेप्ट जो है वो 3 है, x इंटरसेप्ट जो है वो 3 है। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं तो ये 3,0 आ जाएगा, ठीक है। x इंटरसेप्ट मतलब y कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, फिर उसके बाद y इंटरसेप्ट जो है 0,3 आ जाएगा। तो इससे हम कंसीडर करते हैं x1, y1, और ये जो होगा वो x2, y2 हो जाएगा। अब हम इसमें से स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब पॉइंट दिया है तो उससे हम स्लोप ही फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 जो है वो क्या है, y2 3 माइनस 0 है और इसमें 0 माइनस 3 है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन -3। तो स्लोप का वैल्यू -1 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो देखो ये जो है हमें स्लोप मिल गया। फिर उसके बाद में स्लोप हमें -1 मिल गया। तो अब देखो हमें स्लोप अगर पता है तो इंक्लिनेशन को हमें फाइंड करना है, तो हम इंक्लिनेशन को थीटा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इंक्लिनेशन हमें फाइंड करना है तो उसे हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो स्लोप अगर दिया है तो हमें थीटा फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा वाला फॉर्मूला जो है हमें कौन सा पता है, m = tan थीटा, ठीक है। स्लोप पता है हमें कितना है, -1 है। तो tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। अब ये बताओ, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जब ड्रॉ करते हैं x एंड y, तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहां पर tan थीटा नेगेटिव होता है। tan जो है नेगेटिव कहाँ होता है, Second और fourth quadrant. सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट आज हम जब लेक्चर स्टार्ट किए तो हमें स्टार्टिंग में ही देखा हमने कि जो थीटा का वैल्यू होता है ना, वो 0 से लेकर 0 से लेकर पाई के बीच में ही होता है, 180 के बीच में ही होता है। तो ये क्वाड्रेंट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में
तो एंगल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहां पर जो थीटा का रेंज है वो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम जो है वो 180 तक ही होगा। तो 180 तक अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्यों नहीं करेंगे, समझा? Yes, sir. हाँ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर एंगल जो है वो मोर देन 180 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है, हम tan थीटा को वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस साइन भी वैसे ही रखो, tan जो है 1 जो है 45 पे होता है, तो इसको हम लिख देते हैं tan 45, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 माइनस करते हैं ना, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 माइनस करते हैं, अलाइड एंगल फॉर्मूला। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से लेस देन वैल्यूज होते हैं, सो 180 माइनस थीटा, थीटा कितना है, π/4 है, तो π/4 कर देना। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan, ये पार्ट सबको समझा क्या, ये वाला पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो ये जो है 3π/4 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमें थीटा का वैल्यू जो है वो 3π/4 मिल जाएगा। सो इंक्लिनेशन इक्वल्स टू 3π/4 आ गया। किसी को इसमें डाउट है? No, sir. हाँ ऐसे पहले वाला पेज दिखाओ। हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है, विदाउट यूजिंग Pythagoras theorem, show that points are the vertices of a right angle triangle। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि एक जो है हमें एक ट्रायंगल है, उसमें मतलब 3 वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है। सो हमें वहां पर क्या बोला गया है कि ये प्रूफ करना है, जो ABC है ये ट्रायंगल तो है, बट ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो, इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस दिए होंगे, तो पहले हम लोग वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। और नोट में इसको लिखना, if two lines are parallel, then their slopes are equal, then their slopes are equal। देखो क्या कंडीशन लिखा है हमने, कि जब दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक हम लोग डायग्राम से इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये देखो, ये जो है डायग्राम में कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है x और y हो गया। अच्छा, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये जो है फर्स्ट लाइन हो गया, इसको हम कंसीडर करते हैं लाइन L1, और ये जो है सेकेंड लाइन हो गया, लाइन L2, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल है, बट एंगल कैसे बनता है, एंगल जो है कभी भी याद रखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। एंगल कैसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ऐसे बनता है एंगल। एंगल जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। तो जो फर्स्ट लाइन है उसका एंगल हमने कंसीडर किया θ1 है, और जो सेकेंड लाइन है उसका एंगल θ2 है। अच्छा, फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है। अभी जो भी डायग्राम में हमने डिफाइन किया है, ठीक है, डायग्राम में जो यहाँ पर यूज किया है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट m1 and m2 be the slopes of the line, with the
स्लोप्स ऑफ द लाइंस, स्लोप ऑफ द लाइन ऐसे लिखो, लाइन L1 एंड लाइन L2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो M1 और M2 क्या रिप्रेजेंट करता है, उनका स्लोप रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर θ1 और θ2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट लिखा, फिर उसके बाद में लेट θ1 एंड θ2 बी द इंक्लिनेशंस। ठीक है, लेट θ1 एंड θ2 बी द इंक्लिनेशंस। अच्छा आप लोग ये बताओ, जब अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनके थीटा की प्रॉपर्टी क्या होगी, बताओ। अगर ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस से दोनों के लिए क्या प्रॉपर्टी होगा, बताओ। करस्पॉन्डिंग एंगल से, करेक्ट। सो ये दोनों जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों जो है एंगल, क्योंकि देखो अगर वो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगे तो दोनों का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे जो θ1 है वो किसके इक्वल है, θ2 से। ये है गिवन ही है ना, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम से ही देख के समझ में आ जाता है। अच्छा अगर हम दोनों साइड tan कंसीडर कर लेते हैं, दोनों साइड जो है tan कंसीडर कर लो, तो tan θ1 इक्वल्स टू tan θ2 आ जाएगा। अच्छा tan θ1 मतलब ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है, तो मतलब M1 और ये M2, तो देखो ये कंडीशन जो है प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या है, जब दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप जो है वो इक्वल होता है। ये सबको समझा अच्छे से है? हाँ सर। बाकी लोगों को? यस सर। हाँ ठीक है, तो जब दो लाइंस अगर पैरेलल है ना तो दोनों का स्लोप जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। सर ये वाला पेज खोल गए। हाँ एक मिनट, आयुष समझा ये, अहमद, अंशु, Yes, sir. अंशु, प्राची, कशिश, यस सर। हाँ प्रेम समझा ना ये? यस सर। हाँ चलो देखो, अब इसके बाद जो है, अब ये देखा हमने फर्स्ट किसके लिए देखा था हमने, यहाँ पर पैरेलल लाइंस के लिए देखा। अब उसके बाद में देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए देखो कंडीशन क्या हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, सॉरी, सो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए तो जब दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका कंडीशन क्या हो जाएगा, जैसे कि समझ लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई हो गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई हो गया। उसके बाद में एक लाइन हमने कंसीडर किया जो है वो कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, एक लाइन जो है ये कुछ ऐसे है, और फिर उसके बाद में ये सेकेंड लाइन है। दोनों जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके लिए कंडीशन देखो क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा फर्स्ट लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अच्छा यहाँ पर जो है एंगल बनता है, यहाँ पर θ1 बन जाएगा, क्योंकि देखो x एक्सिस से जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है, और ये जो है θ2 हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये स्लोप M1 होगा और ये स्लोप M2 हो जाएगा। तो डायग्राम में हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पर लेट M1 एंड M2 with the slopes of the line, with the slopes of the lines। ठीक है, सो M1 और M2 ये दोनों जो है स्लोप है लाइन का। उसके बाद में θ1 और θ2 देखो,
थीटा 1 और थीटा 2 तो क्या है यहाँ पर इंक्लिनेशंस है, ठीक है। लेट थीटा 1 एंड थीटा 2 बी द इंक्लिनेशंस। अच्छा उसके बाद में यहाँ पर, अच्छा रिमोट एक्सटीरियर और रिमोट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है क्या? रिमोट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को क्या होता है? yes sir, हाँ, सो यहाँ पर अगर अप्लाई करोगे बाय रिमोट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो क्या होता है? रिमोट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो बाहर एंगल होता है ना, जो बाहर एंगल होता है वो सम होता है किसका? जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका। देखो जो एक्सटीरियर एंगल कौन है? थीटा 1 है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कौन है? थीटा 1 है। तो थीटा 1 जो है वो सम होता है किसका? इंटीरियर एंगल्स का। तो थीटा 2 प्लस 90 आ जाएगा। ये सबको समझा अच्छे से? हाँ हाँ, सो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो? ये पार्ट को कैसे हम लोग लिख सकते हैं? थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर हम दोनों साइड में कॉस का फंक्शन कंसीडर करते हैं, देखो कॉस का फंक्शन ही क्यों कंसीडर करना है आगे समझेगा अभी थोड़ी देर में। कॉस का फंक्शन हमें इसीलिए कंसीडर करना है। अच्छा अगर इसमें, क्योंकि यहाँ पर 90 कॉस 90 जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर tan कंसीडर करोगे तो tan जो है 90 नॉट डिफाइन होगा, साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 90 क्या होगा? जीरो कर देगा। इसीलिए हम लोग कॉस कंसीडर कर रहे हैं। कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू कॉस 90 हो जाता है। अच्छा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? कंपाउंड एंगल में पढ़ाया है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। Sin. हाँ, और ये जो है cos 90 क्या होगा? जीरो आ जाएगा। cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां तक होने के बाद में अब हम क्या करते हैं, ये फंक्शन को ना हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, ठीक है। cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 आ जाएगा। अगर हम सबको जो है राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया है ना, उसी से अगर डिवाइड कर देते हैं, इसी से सबको डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग बाय, क्यों डिवाइड कर रहा है देखो अभी समझेगा। डिवाइडिंग बाय cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2, cos थीटा 1 और cos थीटा 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें? लेफ्ट हैंड साइड में sin थीटा 1 है और cos थीटा 1 है, इसको हमने डिवाइड कर दिया cos थीटा 1 और sin थीटा 1, सॉरी cos, अच्छा यहाँ पर sin है, हाँ cos थीटा 2 से। तो ये जो है राइट हैंड साइड में तो 1 हो जाएगा। अब ये बताओ sin अपॉन cos क्या होता है? tan हो जाता है। sin अपॉन cos क्या होता है? tan होता है। सो ये जो है tan थीटा 1 हो गया और ये जो है tan थीटा 2 हो जाएगा इक्वल्स टू -1। अच्छा tan थीटा 1 मतलब क्या है? स्लोप है किसका? फर्स्ट लाइन का। और tan थीटा 2 मतलब स्लोप है किसका? सेकंड लाइन का। इसका मतलब ये देखो प्रूफ एंड ऑल आपको आएगा नहीं पेपर में, बट ये हमेशा याद रहना चाहिए कि परपेंडिकुलर कंडीशंस के लिए, परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या कंडीशंस होता है? वहां पर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर रिमोट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया है कि थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 प्लस 90। सो थीटा को हमने एक साइड में किया और फिर कॉस का फंक्शन यूज किया है वहां पर। कंपाउंड एंगल इसके से मतलब यहाँ पर इसको हमने एक्सपांड किया, राइट हैंड साइड जीरो हो गया, ये पार्ट यहाँ पर शिफ्ट करके इसी टर्म से सबको डिवाइड कर दिया है। सो tan थीटा 1 tan थीटा 2 ये m1 और ये m2 है। तो ये याद रखना, जब लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है सो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स आर इक्वल टू -1 होता है। एक बार ये देख लो, कहीं पर डाउट है तो पूछो। इसमें किसी को डाउट है? no sir,
धीरज समझाइए, चंदन, मोहित, कादेर, जयेश, कोमल, ओम समझाइए, प्राजक्ता, ऋषभ, शिवम, अर्जुन। हाँ, सो देखो इसके बाद में पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन हो गया और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन हो गया। तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन ये है कि दोनों का स्लोप जो है वो इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन होता है कि दोनों के प्रोडक्ट का मतलब जो स्लोप होता है, दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वहां पर -1 होता है। अब नेक्स्ट सम हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर हमें राइट एंगल प्रूव करना है, राइट एंगल प्रूव करना है, तो उसमें देखो एक साइड जो है दूसरे साइड के परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए, बी और सी का वैल्यू गिवन है। ए के लिए 4,4 है, बी के लिए है 3,5 और सी के लिए दिया है -1 और -1, -1 और -1। अच्छा, अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए है। तो ये जैसे समझ लो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो कोई दो साइड जो है, कोई भी दो साइड एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बट विदाउट हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है। तो विदाउट पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हम सब साइड का पहले स्लोप निकालेंगे। पहले ए बी का स्लोप निकालोगे, फिर बी सी का स्लोप निकालोगे और फिर ए सी का स्लोप निकालेंगे। फिर हम ये देखेंगे ऐसा कौन सा दो वैल्यूज है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आता है, क्योंकि अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया मतलब वो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सो देखो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबका स्लोप निकालो। हाँ, तो स्लोप का वैल्यू कैसे मिलेगा, स्लोप पहले ए बी का निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, मतलब डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 5 - 4 और डिनोमिनेटर में 3 - 4। सो ये 1/-1 आ जाएगा, इसका आंसर -1 आ गया। अच्छा, एक साइड का स्लोप हो गया, ए बी का स्लोप हो गया। अब बी सी का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ बी सी। तो बी और सी के लिए देखोगे, सो -1 और -5 आ जाएगा, दोनों y कोऑर्डिनेट्स माइनस और दोनों x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। सो -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद AC का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ AC, दोनों y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, -1 -4 और -1 -4, तो ये -5 और ये भी -5, तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, ये बताओ इसमें ऐसे कौन से दो स्लोप्स हैं जिनका आंसर जो है मल्टीप्लाई करने के बाद -1 मिलेगा। ए बी और ए सी है। ठीक है, ए बी और ए सी को अगर जब मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी इनटू स्लोप ऑफ ए सी। अच्छा, तो स्लोप ऑफ ए बी जो है वो -1 है और स्लोप ऑफ ए सी जो है वो +1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब दो स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 आ गया तो इसका मतलब ए बी, तो यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर। ए बी परपेंडिकुलर है किससे, ए सी से, तो इसका मतलब सो देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are vertices of right angle triangle. Right angle triangle. देख लो ये एक बार समझा क्या सबको। यस सर। हाँ, ये जो है Yes, रफ, sir. हाँ ये जो है ना रफ डायग्राम है। ठीक है, ये ड्रॉ नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए था। सब साइड का स्लोप निकालोगे और जो दो साइड का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन अगर -1 आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पर जो है लाइन क्या है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अगर हमें पैरेलल के लिए पूछा गया होता ना तो कोई दो स्लोप यहाँ पर इक्वल आता था।
ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. हाँ हाँ चलो अब देखो इसके बाद में जो है उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7th वाला सम। क्वेश्चन नंबर 7 सम जो है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। कोई भी रीड करो क्वेश्चन नंबर 7। आयुष रीड करो क्वेश्चन नंबर 7। Find the slope of line which makes angle of 45 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. हाँ, हमें देखो स्लोप निकालना है, स्लोप का वैल्यू फाइंड करना है। विच मेक्स एंगल ऑफ, क्या बोला है, विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है विद पॉजिटिव वाई एक्सिस से। कहाँ से? पॉजिटिव वाई एक्सिस से, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है और कैसे डायरेक्शन में है वो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, सो अब देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर 45 डिग्री कौन से एक्सिस से बना रहा है? वाई एक्सिस से, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से फॉर्म कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखो, ये ऐसा कुछ डायग्राम हो जाएगा इसका कि ये जो है, हाँ, तो ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई हो गया। ठीक है, तो ये एक्स और वाई हो जाएगा। अब उसके बाद में ये जो है कुछ देखो, 45 डिग्री मतलब दो 90 डिग्री को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से, पॉजिटिव वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 एंगल फॉर्म हो रहा है। ये वाई एक्सिस है और ये जो है एक्स एक्सिस है। तो हमें इसका वैल्यू जो है फाइंड करना है। ठीक है, हमें इसका जो है एंगल फाइंड करना है, स्लोप निकालना है। तो अब देखो, जो स्लोप होता है वो कहाँ से कहाँ तक बनता है? मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है। तो हमें ये जो है थीटा, टोटल वैल्यू थीटा का जो है ये हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, ये पार्ट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। थीटा जो है यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे? थीटा जो है, let theta be the inclination, let theta be the inclination। ठीक है, सो जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो 90 डिग्री है और सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री है। तो 90 और 45 कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो हमें इसका वैल्यू जो है फाइंड करना है, मतलब इस एंगल पर स्लोप जो है फाइंड करना है। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए, स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, थीटा का वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग 135 को 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 180 माइनस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव होता है। अच्छा, और 180 पे जो है ना फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो tan का tan ही रहेगा और यहाँ पर 45 आ जाएगा। और tan 45 कितना होता है? -1 होता है। सो देखो ये जो है m का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इस सब में किसी को कुछ डाउट है? नो सर। हाँ, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, ये बताओ, जब कोलिनियर और पैरेलल का मतलब एक ही होता है। हाँ, कोलिनियर और पैरेलल का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है,
अब पॉइंट्स या तो कोलिनियर हो या फिर ओवरलैप करते होंगे, तभी भी वो जो है क्या बनता है, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो वो क्या होता है, वहां पर पैरेलल होता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू आर जो है ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है इसका मतलब पैरेलल भी है, और पैरेलल के लिए हमने कंडीशन देखा था कि जब लाइंस अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर पी का कोऑर्डिनेट देखते हैं, k-1 है, और क्यू का कोऑर्डिनेट 2,1 है, और आर का जो कोऑर्डिनेट है वो 4,5 है। क्या है, 4,5 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं। जैसे समझ लो पी को फिक्स कर लिया, पी क्यू को एक पी क्यू का स्लोप निकाला, कोई भी 2 पॉइंट से हम लोग स्लोप बनाते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर लिखोगे सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो जब कोलिनियर होता है तो उनका स्लोप भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कोई और एक स्लोप लो, किसी का भी स्लोप लिख सकते हो, यहाँ पर आंसर करेक्ट ही आएंगे। एक स्लोप पी क्यू ले लिया, एक स्लोप क्यू आर ले लिया। ठीक है, तो स्लोप पी क्यू का क्या होगा, दोनों y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो अपॉन दोनों x कोऑर्डिनेट माइनस करो, दोनों के यहाँ पर जो है 5-1 करेंगे और 4-2 करोगे, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 2 माइनस के, और ये कितना आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। ठीक है, 4/2 आ जाएगा। उसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से ये 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 - 2 के आ जाएगा। ठीक है, तो -2 के अगर ये साइड आ गया तो +2 के, और 4 - 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2k = 2, सो k = 1 आ जाएगा, करेक्ट। देखो ये समझा सबको अच्छे से। यस सर। हाँ, तो ये जो है, हाँ ये जो है कोलिनियर के लिए कंडीशन दिया हुआ था। ठीक है, इसमें किसी को डाउट होगा तो पूछो। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। आया ना? Yes, sir. हाँ, अच्छा उसमें देखो जो है क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखो एक मिनट। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। देखो क्या बोला है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा ये जो ए और बी है, ये पॉइंट देखो 3 और -1 है और 4 - 2 है। तो हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस के बीच में और ये लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा उसको फाइंड करना है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। सो देखो इसका जो है पॉइंट हम लोग पहले सबसे प्लॉट करते हैं। पॉइंट ए जो है वो 3 और -1 है, और बी जो है 4 और -2 है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट ए क्या दिया है वहां पर, 3, -1 है, और बी जो है वो दिया है 4, -2। अच्छा अब हम इन पॉइंट्स को अगर प्लॉट करते हैं, तो ये जो है यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव, और ये जो है फिर यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर भी 1, 2 और ये जो है 3। नेगेटिव साइड में यहाँ पर -1, ये जो है -2
यहाँ पर -3 और ये -4, ठीक है। ये साइड में -1 -2 -3। अब हम फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करते हैं। 3 है और -1, 3 और -1 देखोगे तो 3 और -1 यहाँ पे आ जाता है, 3 और -1 आ गया। 4 और -2 है, 4 और -2 यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस लाइन से अभी इन दोनों पॉइंट से ये लाइन जो बना है ना, अभी हमें देखो ये एंगल जो है, अच्छा ये एंगल बताओ एक्यूट एंगल है क्या? नो। हाँ ये एक्यूट एंगल नहीं है, क्योंकि देख रहे हो अगर ये जो है ऐसा ऐसा मतलब स्ट्रेट एंगल होता तो ये क्या होता 90 डिग्री होता, ये मोर देन 90 है, ये मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। हाँ ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अब हमें तो एक्यूट एंगल मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर हमें इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और ये लाइन का। क्योंकि देखो अगर ये ऑब्ट्यूज है, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। 180 में से जब ये एंगल ऑब्ट्यूज है तो बाकी रिमेनिंग एंगल सीधी सी बातें क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। मतलब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन समझा सबको? हाँ हाँ तो इसका एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी जो फाइंड करना है इसको हम अल्फा कंसीडर कर लेते हैं और इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1, y2 जो है वो -2 है, -2 -1 और डिनोमिनेटर में 4 -3 है, तो -2 + 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 1 -1 आ जाएगा। समझे ये? Yes, sir. हाँ अच्छा स्लोप -1 मिल गया, स्लोप -1 मिल गया। तो अब हम स्लोप का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा होता है, तो -1 इक्वल्स टू tan थीटा आ जाएगा। अच्छा इसके बाद में माइनस साइन वैसे ही रखेंगे और ये tan क्या होता है 45 होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 में माइनस करना पड़ेगा, 180 माइनस π/4। तो जो हमें यहाँ पर tan है वो कितना मिल जाएगा 4π/3 मिल जाएगा और ये क्या होगा tan थीटा आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू हमें, अच्छा मैंने यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया, 3π/4 आना चाहिए, 3π/4 आना चाहिए, तो 3π/4। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये जो है 3π/4 आ गया, ठीक है। अच्छा थीटा और अल्फा को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। हमें अल्फा चाहिए ना, तो हम लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है वो, तो अगर हम थीटा और अल्फा को प्लस करते हैं सो कितना आता है 180 आता है। तो इसका मतलब थीटा प्लस ये क्या था 3π/4 था इक्वल्स टू पाई आ जाएगा। सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी देखो ये जो है 3π/4 है प्लस अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू पाई है। सो अल्फा इक्वल्स टू पाई माइनस 3π/4 आ जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 -3 कितना हो जाएगा 1, तो π/4 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर एक्यूट एंगल है वो क्या है 45 डिग्री है। तो ये सम एक बार देख लो अच्छे से, कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। डायग्राम वैसे नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। हाँ ये सम समझा सबको अच्छे से? आया ना? हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट सम देखो क्या है, 10th सम क्या दिया है। हाँ 10th सम में हमें देखो क्या पूछा गया है, a line passes through points A and B. A line passes through points A and B if the slope of the line is m. Slope of the line क्या है वहां पर m है। Then show that
k माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ h माइनस x1 है। हमें ये प्रूफ करना है। a और b दिया है, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, m है। क्वेश्चन नंबर 10, a का जो पॉइंट है वो है यहाँ पर x1, y1 और b का जो पॉइंट है वो है h, k है और स्लोप का वैल्यू क्या दिया है, m दिया है। अगर हम स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना हो जाएगा, y2 हमें k मिल जाएगा, y2 जो है वो k मिल जाएगा, k माइनस y1 आ जाएगा और k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। यहाँ पर कौन है, m है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m इंटू एच माइनस x1 इक्वल्स टू k माइनस y1। देखो यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था। ये सम हो गया कंप्लीट, समझा सबको ये। आयुष समझा ये, चंदन, पूर्वा समझा ये, Yes, sir. Yes. रेशम, रिद्धि समझा ये, ऋषभ, प्राजक्ता, प्रेम, यस सर। ओम समझा ये, कोमल, ठीक है। हाँ, तो देखो इसके बाद जो है लास्ट सम, ये एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट सम यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन अ लाइन। अच्छा, लाई ऑन अ लाइन का मतलब क्या होगा, सब एक ही लाइन पर है, ठीक है। इफ ए बी एंड सी लाई ऑन अ लाइन देन शो दैट a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अच्छा, तो अभी हमने जैसा ये वाला सम सॉल्व किया था, कोलिनियर वाला सम, वैसे ये भी सम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी क्या बोला है, सेम लाइन पर है, ठीक है। ये क्या है, सेम लाइन पर है। सो a का जो कोऑर्डिनेट है, a का जो कोऑर्डिनेट है वो h, 0 है। a का पॉइंट यहाँ पर h, 0। b के लिए कोऑर्डिनेट है 0, k। a के लिए h, 0, b के लिए 0, k, c के लिए a, b है। अगर सेम लाइन पर है, सेम लाइन पर है तो पॉइंट्स यहाँ पर क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस पॉइंट्स lie on a same line so therefore slope जो है वो सबका इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। अच्छा, ए बी का स्लोप निकालते हैं। सो ए बी का स्लोप क्या मिल जाएगा, ए और बी का स्लोप k माइनस 0 आ जाएगा और 0 माइनस h आ जाएगा। स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, b माइनस के अपॉन a माइनस 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो k अपॉन माइनस h आ जाएगा और यहाँ पर b माइनस के अपॉन a आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a के इक्वल्स टू माइनस ऑफ एच बी प्लस क्या होगा, एच के आ जाएगा। अब हम ये माइनस बी एच को ये साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस बी एच हो जाएगा और ए के हो जाएगा इक्वल्स टू एच के। जो प्रूफ करना है ना उसमें ऐसा दिया है ए अपॉन एच, प्रूफ दैट में क्या है, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अच्छा, राइट हैंड साइड में हमें 1 चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी चाहिए था, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए और बी को रखा है और राइट हैंड साइड में हमें 1 चाहिए, तो इसे से सबको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय एच और के। तो एच के से सबको डिवाइड कर दो तो बी एच अपॉन क्या होगा, एच के हो जाएगा प्लस ए के अपॉन एच के हो जाएगा इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये h और h कैंसिल हो जाएगा और फिर k और k कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, b अपॉन के प्लस a अपॉन h इक्वल्स टू 1। देखो ये जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। ये सम देख लो स्टार्टिंग से, कुछ अगर डाउट है इसमें तो पूछो। हाँ,
तो फर्स्ट जो है सेकंड एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है कोई भी सम में? सर का जो पहला हाँ वाला जो बोलो ना, पहला वाला फाइव क्या पॉइंट बोल वन रहे हो? सर, जो हाँ हाँ 5.1 हाँ, सर, उसका एक्सरसाइज पीछे का जो आपने जो कराया है एक्सरसाइज, सर हाँ पीछे हाँ। दे रहा है सर। क्या हो रहा था उसका? सर आंसर रॉन्ग आ रहा है। कौन सा रॉन्ग आ रहा है? सर सब आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत 3-4 रॉन्ग आ रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? मतलब देखो बराबर से, मैंने तो मतलब रॉन्ग कैसे आएगा? हाँ एक सर मिनट देखता हूँ मैं टेस्ट मैंने कहाँ पे लिखा था, एक मिनट। रॉन्ग कैसे आएगा, एक मिनट। सर आंसर रॉन्ग हो रहा है। क्या बोल रहे हो? हाँ रजत, कौन सा सम बोल रहे हो? एक मिनट हाँ। एक मिनट रुको, फिर वो मैं नोटबुक लेकर आता हूँ, एक मिनट हाँ। हाँ रजत, कौन सा सम रॉन्ग आ रहा था मेरा जो आप बोल रहे हो?
हाँ रजत, आवाज आ रही है? आयुष, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ये रजत कहाँ गया? हाँ सर। कौन सा आंसर रॉन्ग आ रहा था मेरा? सर एक वाला था, पहला वाला सर। पहला वाला? हाँ पहला सर। वाला यही था ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ सर, राइट है, राइट है सर। वाला फोटो लगता नहीं खींचा। ये देखो, फर्स्ट ये ना 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हाँ और कौन सा रॉन्ग बोल रहे थे? सर, राइट है सर। क्या हुआ, लगता है इसका फोटो नहीं खींचा था। अच्छा, तो ये क्लियर होना चाहिए ना आपको, पहले क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। हाँ सर, तो मैंने फोटो खींचना था। फिर ऐसे कैसे बोल सकते हो कि रॉन्ग होगा? सर वो पीडीएफ भेजिए ना सर। हाँ, तो ऐसे बोल सकते हो ना, आप ऐसे बोलोगे कि रॉन्ग किया है तो फिर वो कैसे चलेगा? नहीं, वो मेरे को लगा ना कि रॉन्ग है, मतलब मैंने फोटो लगता है खींचना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बट ध्यान रखा करो ये सबका। ठीक है। सो देखो, इसके बाद जो है थर्ड एक्सरसाइज के लिए, थर्ड एक्सरसाइज के लिए हमें इक्वेशंस पढ़ना है लाइन के लिए डिफरेंट फॉर्मेट में यहाँ पर। अच्छा, ये इसका जो है आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप पॉइंट फॉर्मूला पता था आप लोगों को? देखो, अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस देखते हैं लाइन के, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्म। अच्छा, इसका नाम क्या है? स्लोप है, पॉइंट है और इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो स्लोप और पॉइंट जब हमें दिया रहेगा, स्लोप दिया है और पॉइंट जब दिया है, तो उसका फॉर्मूला होता है, देखो ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। ठीक है, ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। ठीक है, उसके बाद में ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। अब हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ये जो लाइन है ना, लाइन को हमने एल कंसीडर कर लिया, लाइन को क्या कंसीडर कर लिया? एल कंसीडर कर लिया। और यहाँ पर पॉइंट एक कंसीडर कर लिया, ए है। ठीक है, सो पॉइंट ए से ये जो है लाइन पास होता है। ठीक है, लेट एल बी द लाइन, let L be the line passing through the point A, passing through the point A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, passing through the point A and, अच्छा इसका स्लोप हम लोग m कंसीडर कर लेते हैं, and which has slope m। एक लाइन है जिसका जो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? ए से पास हो रहा है, और इसका स्लोप क्या है? एम है। अच्छा, इसी लाइन पर कोई और एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट जैसे समझ लो पी कंसीडर कर लिया, पी एक्स कॉमा वाई है। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द वेरिएबल पॉइंट, मतलब इसका पोजीशन जो है फिक्स नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा था कि पी ए जो है, ये दोनों पॉइंट्स जो है ये लाइन पर ही है और इसका स्लोप क्या है? एम है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं,
दोनों x कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस x1। तो इसका फॉर्मूला हमें कैसे मिल जाएगा, m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1। तो ये जो है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला का जो है आंसर हो गया, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है? फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ थर्ड एक्सरसाइज का, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये समझा सबको कैसे डिराइव किया हमने? बताओ। Yes, sir. ठीक है, यस सर समझे। हाँ। तो ये जो है फर्स्ट फॉर्मूला हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले में y माइनस y1 आता है इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 आता है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है स्लोप या फिर 2 पॉइंट्स फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले 2 पॉइंट्स फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब ये होगा कि वो जो लाइन है ना वो 2 पॉइंट से पास होता है। वो जो लाइन है वो कितने पॉइंट से पास होगा, 2 पॉइंट से। सो ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ये x है और ये y है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर ये जो है एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास होता है। हेडिंग क्या है यहाँ पर, 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये पॉइंट ए से पास हो रहा है और पॉइंट बी से पास हो रहा है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप जो है वो कंसीडर किया हमने, लाइन L है और स्लोप m है, ठीक है। तो पहले इन सबको हम डिफाइन करते हैं। A एंड B let L be the line, let L be the line passing through the points A and B, points A and B, ठीक है। और यहाँ पर M क्या है, स्लोप है। एंड which has, अच्छा स्लोप मत कंसीडर करो क्योंकि हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है तो हम लोग एक वेरिएबल पॉइंट भी कंसीडर करना पड़ता है। तो वेरिएबल पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, P x, y है। सो लेट P x, y be any वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। ये जो है ये क्या है, वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया। अब ये बताओ, ये तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पर है। अच्छा, एक ही लाइन पर है तो हम कोलिनियर बोलते हैं। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होता है, अभी लास्ट एक्सरसाइज में हमने 2 सम सॉल्व किए थे ऐसे। कोलिनियर होता है तो कंडीशन क्या होता है बताओ, स्लोप आर इक्वल। बराबर रजत, स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है बच्चा। तो स्लोप्स जो है उसके इक्वल होते हैं। तो हम किसी का भी स्लोप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए पी। किसी का भी स्लोप लिख सकते हो। हाँ, तो ए बी का स्लोप कैसे मिलेगा, ए बी का स्लोप जो है ए और बी का दोनों y कोऑर्डिनेट माइनस करो और दोनों x कोऑर्डिनेट माइनस करो। तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ जाएगा। AP का स्लोप क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 आ जाएगा। अब हम इसको क्या है थोड़ा सा मतलब अरेंज करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y, नहीं ऐसे मत लिखो, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो है इसका 2 पॉइंट फॉर्मूला हो गया।
y minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus x1। ये भी फॉर्मूला याद रहेगा। Yes, sir. हाँ अच्छा, फर्स्ट जो है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला था। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला कब यूज करना है? जब हमारे पास एक स्लोप होगा और एक पॉइंट होगा। टू पॉइंट फॉर्मूला कब यूज करना है? हमारे पास जब दो पॉइंट्स होते हैं। थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप जो है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड जो है टाइप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट, इसमें एक ही इंटरसेप्ट दिया रहेगा, दो इंटरसेप्ट नहीं होंगे। स्लोप दिया रहेगा और एक इंटरसेप्ट दिया रहेगा। सो अब हम लोग यहाँ पर मतलब जो लाइन पास होगा ना उसमें हम लोग कोई एक ही इंटरसेप्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक लाइन हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमें एक लाइन पास करना है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पास हो रहा है और कोई एक ही इंटरसेप्ट कंसीडर करना है और अभी y का इंटरसेप्ट कंसीडर करोगे तो y का इंटरसेप्ट यहाँ पर 0,c आ जाएगा। c मतलब एक कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट के अलावा एक वेरिएबल पॉइंट x, y है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग p और ये q कंसीडर कर लो। q जो है यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट q है और इसका जो है कोऑर्डिनेट 0,c है और p जो है ये वेरिएबल पॉइंट है x, y है और इसका स्लोप हम जो है m अज्यूम करते हैं। स्लोप क्या अज्यूम करते हैं? m अज्यूम करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1। सो ये क्या हो जाएगा? y माइनस c अपॉन x माइनस 0 आ जाएगा। सो ये क्या होगा? m इक्वल्स टू y माइनस c अपॉन x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये m x हो जाएगा, यहाँ पर y माइनस c आ जाएगा। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक y इंटरसेप्ट कंसीडर किया और एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर किया और स्लोप कंसीडर किए और स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज किया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर जो c है ये y इंटरसेप्ट है, m जो है वो स्लोप है। तो स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एक बार देख लो ये फॉर्मूला। हो गया ये? हाँ सर। बाकी लोगों को कुछ डाउट है इसमें? हाँ सर। ठीक है, तो देखो तीन फॉर्मूलाज हमने डिराइव किया। फर्स्ट वाला था स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, सेकंड जो है वो टू पॉइंट फॉर्म है और थर्ड जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तीनों फॉर्मूलाज को कब यूज करना है ये क्लियर होना चाहिए। जब हमारे पास दो पॉइंट है तो टू पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, टू पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। जब एक इंटरसेप्ट दिया है और एक पॉइंट दिया है, सॉरी एक इंटरसेप्ट दिया है और एक स्लोप दिया रहेगा तो वहां पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करोगे और स्लोप और पॉइंट दोनों दिया होगा तब हमें वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? स्लोप और स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट मतलब वहां पर एक्स इंटरसेप्ट भी होगा और वाई इंटरसेप्ट भी होगा। अब जैसे ये डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया था उसमें एक ही इंटरसेप्ट हमने ड्रॉ किया था, अब इसमें जो है दोनों इंटरसेप्ट ड्रॉ करोगे। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो हो जाता है यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएंगे, ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएंगे। ठीक है,
तो डबल इंटरसेप्ट मतलब क्या, यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो है डबल इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पर y 0 हो जाएगा, ये a कॉमा 0 आ गया। अच्छा इसमें b कॉमा 0 0 कॉमा b ले लो, ठीक है। तो ये जो है दो पॉइंट हो गए, ये a हो गया और ये b हो गया, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हो गए। तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, पहले x इंटरसेप्ट क्या कंसीडर किया, x इंटरसेप्ट जो है वो a है जिसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0, और y इंटरसेप्ट जो है वो है b जिसका कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा b, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा b है। अच्छा इसके बाद में इसी जो है इसी लाइन पर एक पॉइंट और कंसीडर करते हैं x कॉमा y, वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। सो वेरिएबल पॉइंट यहाँ पर कौन है, p है x कॉमा y। अच्छा ये बताओ ये तीनों पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर है तो क्या प्रॉपर्टी होगा यहाँ पर, सर x अपॉन a प्लस y अपॉन b। नहीं 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 वो नहीं, अगर यहाँ पर सब पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर है तो ये जो है कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या था, सबका स्लोप इक्वल होता है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए पी हो जाएगा। समझा सबको ये कंडीशन, अहमद हाँ। समझा ये, सर स्लोप इक्वल हो जाएगा। हाँ। तो स्लोप ऑफ ए बी जो है वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए पी के, तो ए बी का स्लोप निकाल लो। ए बी का स्लोप क्या होगा, बी माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए पी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए और पी, तो यहाँ पर y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस ए आ जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो b अपॉन माइनस ए, और यहाँ पर y अपॉन एक्स माइनस ए आ जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b इंटू एक्स क्या होगा, बी एक्स आ जाएगा और माइनस ए बी आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए वाई आ जाएगा। अगर माइनस ए वाई को हम ये साइड शिफ्ट कर देते हैं तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। अब हम सबको ए बी से डिवाइड कर देते हैं, सबको जो है हम लोग ए बी से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग बाय ए बी, तो ए बी से जब डिवाइड करोगे तो बी एक्स अपॉन ए बी आ जाएगा प्लस ए वाई अपॉन ए बी आ जाएगा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ए और ए कैंसिल कर दो, बी और बी कैंसिल कर देंगे, ए और ए कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अच्छा हमने एक्स इंटरसेप्ट को ए कंसिडर किया था, वाई इंटरसेप्ट को बी कंसिडर किया था। इसका मतलब क्या होता है, जो एक्स का डिनोमिनेटर है देखो वो ए है और वाई का डिनोमिनेटर क्या है, बी है। तो एक्स का जो डिनोमिनेटर है वो ए है और वाई का जो डिनोमिनेटर है वो बी है। तो एक्स इंटरसेप्ट हमें एक्स इंटरसेप्ट कैसे मिलता है, जो एक्स का डिनोमिनेटर होता है, वाई इंटरसेप्ट जो है वाई का जो डिनोमिनेटर होता है। तो ये फॉर्मूला एक बार देख लो अच्छे से, कहीं पर भी डाउट है तो पूछो। हाँ लास्ट एक्सरसाइज का जो 10th वाला सम सॉल्व किए थे ना वो भी ऐसे ही था। ये समझा क्या आप लोगों को? हाँ चलो इसके बाद देखो जो है लास्ट एक फॉर्मूला है, वैसे ही तो ये यूज नहीं होता है बट फिर भी इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखो आप लोग। नॉर्मल फॉर्म जो है
नॉर्मल फॉर्म में देखो क्या होता है, फिफ्थ फॉर्मूला है जो कि लास्ट है, सबसे फिफ्थ है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म यूज नहीं होगा वैसे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी है। देखो इसमें अल्फा जो होता है ना, ये इंक्लिनेशन होता है, वेर अल्फा जो है ये इंक्लिनेशन है, ठीक है। अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन है, और पी जो है लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। लेंथ ऑफ नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। पी क्या है, डिस्टेंस है परपेंडिकुलर का फ्रॉम ओरिजिन। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी है। तो ये 5 टाइप जो है फॉर्मूला हो गए। एक बार यहां पर मैं सब साथ में लिख दे रहा हूं। देखो फर्स्ट जो था स्लोप पॉइंट के लिए y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन था। सेकेंड जो था वो था y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। थर्ड जो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था। फोर्थ जो है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन होता है। और फिफ्थ जो है वो है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। ठीक है, प्रूफ वगैरह नहीं आता है, हमें सिर्फ जो है फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ये कौन था, स्लोप पॉइंट, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म था, ये 2 पॉइंट्स फॉर्म था, और ये जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। उसके बाद ये जो है डबल इंटरसेप्ट हो गया, फिर ये जो है नॉर्मल फॉर्म हो गया। एक बार ये ध्यान से देख लो अच्छे से, कोई भी कुछ डाउट है तो इसमें पूछो। कोई भी टाइप में ना कुछ भी डाउट है तो पूछो, हाँ। होप सो किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई कुछ पूछता तो है नहीं। देखो इसके बाद जो है एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 35 पे वापस हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मीटिंग एंड नहीं करना है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं फिलहाल, हाँ? Okay.
ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे सब लोग। Yes. हाँ, सो देखो जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था डिफरेंट फॉर्म्स, वो भी हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए यूज होगा। तो जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया है ना। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस and at a distance of 5 यूनिट फ्रॉम 8 and above 8 बोला है। अच्छा, पैरेलल किसके बोला है, एक्स एक्सिस के, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, एक्स एक्सिस से कितना यूनिट डिस्टेंस मेजर करना है, 5 यूनिट, और अबव एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या बोला है, अबव एक्स एक्सिस बोला गया है ना। एक मिनट, इसका देखो जो है डायग्राम कैसे होगा। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 114, पेज नंबर है 114 है, एक्सरसाइज है 5.3, एक्सरसाइज 5.3 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 1 का ए। सो ये देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएंगे एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस हो जाएगा। हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और 5 यूनिट अबव होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसे होगा, और अबव बोला है मतलब अपवर्ड साइड में हो जाएगा, अपवर्ड साइड में हो जाएगा। सो ये जो है इसका डिस्टेंस कितना होगा, 5 यूनिट हो जाएगा, ये 5 यूनिट्स पे है। अच्छा, ये कौन से एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें जो हाइट है वो 5 मिलेगा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ, y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 5 यूनिट डिस्टेंस मेजर किया है, और ये y का पॉइंट यहाँ पर क्या मिलेगा, x का पॉइंट 0 मिलेगा, y का पॉइंट 5, तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, y इक्वल्स टू 5। ये 1 मार्क्स के लिए आएंगे। समझा सबको ये सम कैसे किया हमने? Yes, sir. बाकी लोगों को भी समझाना ये। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अच्छा, इसके बाद जो है देखो क्या दिया है वहां पर, पैरेलल टू दी y एक्सिस बोला गया है। अब पैरेलल किसके बोला गया है, y एक्सिस के। अगर पैरेलल y एक्सिस के हैं और एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट 8 एंड टू द लेफ्ट ऑफ इट बोला है, लेफ्ट साइड में, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, और पैरेलल भी y के होना चाहिए। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, पहले इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। बी का डायग्राम देखो कैसे हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएंगे। तो यहाँ पर लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला गया है, लाइन जो है पैरेलल टू किसके है, वाई एक्सिस के है, और 5 यूनिट पे है। तो हमें यहाँ से लेफ्ट साइड में देखना है 5 यूनिट, तो कुछ ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करेगा उसमें x का कोऑर्डिनेट -5 होगा, y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5 है, ठीक है, डिस्टेंस 5 है, कोऑर्डिनेट -5 होगा, ठीक है। तो इसमें जो है हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू -5। तो ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गया। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, x इक्वल्स टू -5। ये पार्ट भी समझा सबको अच्छे से? ये दोनों हाँ। सम समझा अच्छे से सबको? हाँ। अच्छा, उसके बाद में देखो क्या दिया है, सी वाला पार्ट जो है उसमें क्या बोला गया है, सी में ये बोला है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस
and at a distance of 5 unit, sorry 4 unit. अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, above below वगैरह कुछ भी नहीं बोला गया है. x एक्सिस के x एक्सिस से पैरेलल है और डिस्टेंस उसका 4 यूनिट है और एक पॉइंट वहां पर क्या दिया है -2,3. पॉइंट क्या दिया है -2,3 दिया है. तो देखो डिस्टेंस 4 यूनिट इस पॉइंट से, पॉइंट क्या है -2,3 है. पॉइंट को हम अज्यूम करते हैं P है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -2,3 आ जाएगा. तो देखो यहाँ पर हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे. ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा. माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है बताओ आप लोग. माइनस और प्लस कहां पर आता है. इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हो ना. सेकंड. सेकंड में आता है. -2 है और 3 है, -2 और 3 यहाँ पर आ जाएगा. अच्छा इस पॉइंट से 4 यूनिट ऊपर जाना है हमें. कितने यूनिट जाना है 4 यूनिट. सो यहाँ से हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया कि ये 4 यूनिट हो गया. और देखो 4 यूनिट अबव हो गया और 4 यूनिट जो है बिलो भी हो जाएगा. ठीक है, तो ये 4 यूनिट है, यहाँ पर भी 4 यूनिट है. तो ये जो है एक लाइन यहाँ पर ऐसे कुछ बन जाएगा. ठीक है. अच्छा देखो ये पॉइंट अगर 3 है, 3 से 4 यूनिट और ऊपर जाओगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा बताओ. अगर 3 से हम 7 मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा. तो 0,7 हो जाएगा. इसका मतलब y = 7 मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा 4 यूनिट अगर बिलो साइड मतलब डाउनवर्ड साइड में आओगे तो देखो ये हाइट तो 3 था. नहीं 0 नहीं होगा आयुष. यहाँ पर देखो ये हाइट जो है 3 था. इतना हाइट 3 है और 1 यूनिट डिस्टेंस बिलो आ जाओगे तो यहाँ पर -1 मिल जाएगा. नहीं समझा. समझा सर. हाँ, तो इसका डिस्टेंस क्या, इसका पॉइंट क्या होगा y = -1. तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होगा. रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन, एक y = 7 मिल जाएगा एंड y = -1. ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. ये पॉइंट क्या था यहाँ पर -2,3. इस पॉइंट से 4 यूनिट डिस्टेंस मेजर करना था, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो अपवर्ड डायरेक्शन में 7 मिल जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या मिलेगा यहाँ पर -1 मिल जाएगा. क्लियर है ये सब. यस सर. बाकी लोगों को हाँ सर. यस सर. हाँ. अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोला गया है, obtain the equation of a line, obtain the equation of the line parallel to x axis, parallel to x axis and making intercept of 3 unit on the y axis. अगर जिसके पैरेलल होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है. किसके पैरेलल है देखो x एक्सिस के पैरेलल है. तो जिसके पैरेलल होता है उसका इंटरसेप्ट भी क्या होता है 0 होता है और y इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है 3 है. पैरेलल टू x एक्सिस बोला गया है. तो यहाँ पर क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. रिक्वायर्ड लाइन is parallel to x axis, so therefore x = 0 आ जाएगा. जब रिक्वायर्ड लाइन अगर पैरेलल होगा x एक्सिस के तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन दी y एक्सिस. तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा. y इंटरसेप्ट वहां पर क्या दिया है 3. सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन
क्या मिल जाएगा हमें, y इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा सिर्फ। समझा सबको ये पार्ट? Yes, sir. हाँ देखो, अच्छा ये वाला बताओ आप लोग क्या होगा, इसका बी वाला पार्ट बताओ आप लोग क्या होगा। पैरेलल टू दी y एक्सिस बोला है। हाँ पैरेलल अगर y एक्सिस के है तो किसका कोऑर्डिनेट 0 होगा? Y. करेक्ट, y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। अच्छा x इंटरसेप्ट कितना दिया है वहां पर, 4 दिया है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट जो है वो 4 दिया है, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 4 इसका जो है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा। समझा सबको ये? Yes, sir. ठीक है। Yes. सो देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट a 2, -3, 2, -3 है और पैरेलल टू y एक्सिस बोला गया है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है कंटेनिंग द पॉइंट a एंड पैरेलल टू द y एक्सिस बोला गया है। जिसके पैरेलल होता है उसका कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये पैरेलल किसके है, y के, तो y कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा, तो हमें सिर्फ x का कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम, a जो है वो 2, -3 है और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस है। रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, तो हमें किसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, सिर्फ x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2, ये हो गया इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। सब समझा सबको ये? हाँ सर। Yes. Yes, sir. हाँ अच्छा, उसके बाद में जो है देखो, इसका बता दो आप लोग ऐसे ही क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस बोला गया है, तो इसमें किसका कोऑर्डिनेट 0 होगा, X का. x का 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ y इक्वल्स टू -3 मिल जाएगा। ये इसका इक्वेशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. हाँ, चलो देखते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का a और b पार्ट देखो सेम है। पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स a एंड b बोला है, यहाँ पर पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स p एंड q बोला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स a एंड b। तो a और b से यहाँ पर पॉइंट से पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है फर्स्ट पार्ट यहाँ पर, ए के लिए पॉइंट क्या दिया है वहां पर 2, 0 और बी के लिए पॉइंट दिया है 3, 4 दिया है। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट्स के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो बाय 2 पॉइंट्स फॉर्म, क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो y माइनस y1 जो है, y1 कितना है, 0 है, अपॉन y2 माइनस y1 4 माइनस 0 आ जाएगा, x माइनस x1 क्या है, 2 है,
अपॉन 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये जो है y अपॉन 4 आ गया, यहाँ पर x माइनस 2 अपॉन 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल्स टू 4x माइनस 8 आ जाएगा। सो अरेंज करेंगे इसको हम, तो 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी को समझा ये सम अच्छे से? Yes, sir. हाँ, तो इसका सेकंड पार्ट जो है आप लोग कर लेना, ठीक है। इसका जो है सेकंड पार्ट आप लोग कर लेना, P और Q है, ये कर लोगे ना आप लोग सेकंड पार्ट इसका? हाँ sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन। ओरिजिन होना चाहिए और उसका स्लोप है, सॉरी इंक्लिनेशन दिया है 60 डिग्री। इंक्लिनेशन कितना है? 60 डिग्री है। ओरिजिन है और इंक्लिनेशन दिया है। देखो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट दिया है और इंक्लिनेशन दिया है। पॉइंट क्या है? 0,0 है। पॉइंट जो है वो 0,0 है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम, सो यहाँ पर ओरिजिन दिया गया है, तो इसका मतलब ये 0,0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इंक्लिनेशन दिया है वहां पर 60 डिग्री। अच्छा, इंक्लिनेशन क्या क्यों दिया रहता है? उससे क्या निकालते हैं हम लोग? थीटा। स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा होता है। तो tan 60 लिखो यहाँ पर। tan 60 कितना हो जाएगा? यहाँ पर √3 हो जाएगा। सो m इक्वल्स टू √3 आ गया। किसी को इसमें डाउट है? No sir. अच्छा, तो हमें एक पॉइंट भी दिया गया है, एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है, और इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Slope x. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्यों यूज करेंगे? हमारे पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो हम यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा? ये स्लोप पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये जो है x1 कॉमा y1 है, दोनों 0,0 है। तो y माइनस 0, m कितना है? √3 है, x माइनस 0। तो y इक्वल्स टू क्या होगा? √3 और x आ जाएगा। सो दैट इज √3x माइनस y इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। समझा सबको अच्छे से ये सब? हाँ sir. हो गया सर? हाँ मैम। हो गया। अच्छा, इनका अदर भी लेक्चर भी है ना मैम? सर अभी इनका फिजिक्स लेक्चर 5 बजे। अच्छा ठीक है मैम, फिर स्टॉप करते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर क्वेश्चन फर्स्ट का सी वाला लिखा है। हाँ एक मिनट। हाँ, 5th का सी ना, ये देखो। फर्स्ट का सी। हाँ फर्स्ट का सी। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। चलो ठीक है। हाँ हाँ।